बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत की बातों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कौमें आगे का सोचती हैं तो तरक्की करती हैं, मुश्किल फ़ैसले करने वाली कौमें ही तरक्की करती हैं। चलास में दयामर बादशाह डैम के दौरे के बाद अवामी इज्तिमा से ख़िताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि वो कौमें तरक्की करती हैं जो अपने इंसानों पर सरमाया करती हैं, इस तबके पर खर्च करती हैं जो पीछे रह गए हों। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब कौमें आगे का सोचती हैं तो तरक्की करती हैं, वो कौमें तरक्की करती हैं जो मुश्किल फ़ैसले करती हैं। कभी भी इस कौम ने बड़ा काम नहीं किया जो मुश्किल फ़ैसलों से घबराती हैं। इनका कहना था कि बड़े फ़ैसले ही बड़ी कौमें बताती हैं। और तीसरी और सबसे अहम चीज़ ये है कि वो कौमें तरक्की करती हैं जो अपने इंसानों की कदर करती हैं, इन पर सरमाया करती हैं, इस तकबे पर खर्च करती हैं जो ज़िंदगी के दौड़ में पीछे रह गए हों। अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि इसे इंसानी तरक्की कहते हैं कि जितना आप अपने इंसानों की तालीम, इनकी सेहत, इंसाफ देने और कानून की हुक्मरानी पर काम करें। दुनिया की तारीख उठाकर देख लें, वही कौमें आगे हैं जिनमें सबसे ये चीज़ें मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि जो कौम दूरअंदेश होती है वो बड़ी कौम बनती है। चीन की तरक्की देख लें कि इनकी 30 साल मनसूबे बने हुए हैं जो इनकी बड़ी खूबी और वो इसी वजह से दुनिया में सबसे आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा है कि 30 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि चीन इतनी तरक्की करेगा। चीन जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है उसी तरह कौमें खौफज़दा हो रही हैं। जब मैं चीन गया और कम्युनिस्ट पार्टी से बातचीत की तो मालूम हुआ कि इनकी तरक्की का राज दूरअंदेशी है। अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने कहा है कि हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ कलील और मदती फैसले किए गए और इलेक्शन से पहले मुकम्मल होने वाले मनसूबों पर जोर दिया गया ताकि अगले इलेक्शन में वो मनसूबे दिखाकर वोट हासिल किए जाएँ। इमरान खान ने कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दरियाओं की नेमत से नवाजा है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ के टो से समुद्र तक 12 मौसम क्लाइमेटिक जोन्स हैं और दरियाओं की रफ्तार से हम बिजली बना सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब शुरू में हमारी तरक्की हुई तो तरबीला और मंगला डैम बनाना और सस्ती बिजली पर पाकिस्तानी की सनत खड़ी होना शुरू हो गई। लेकिन 90 की दहाई में दरामद ईंधन पर बिजली बनाने के फैसले किए गए तो उसका सबसे पहला नुकसान ये होता है कि करंट अकाउंट खसारे में चला जाता है। उन्होंने कहा कि जब करंट अकाउंट खसारे में चला जाता है यानी मुल्क में कम डॉलर आएँ और बाहर ज़्यादा जाएँ तो जैसे ही खसारा बढ़ता है रुपया गिरना शुरू हो जाता है। जब रुपया गिरना शुरू होता है तो डॉलर 5 रुपये का था और आज कहाँ पहुँच गया है। बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि जब हमारी हुकूमत आई तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा मौजूद था। इसका मतलब रुपये पर दबाव बढ़ना था जिससे डॉलर बढ़ता गया और रुपये की कदर कम होती गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब हमने गलत फैसले किए यानी फ्रांस ऑयल दरामद किया तो इसका दबाव हमारी करेंसी पर पड़ना शुरू हुआ। रुपये की कदर कम होने से दरामदी अशिया की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं और महंगाई बढ़ जाती है। इनका कहना था कि जब महंगाई बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा गरीब आदमी मुतासर होता है, गुर्बत बढ़ना शुरू हो जाती है और मुल्क में इतनी ताकत नहीं होती कि वो चीज़ें दरामद करके मशीनरी लगाए क्योंकि सब कुछ महंगा हो जाता है। तो वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।